हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा ही होगा। तो आज मैं आपके पास एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है डिप्रेशन। ये एक मतलब बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारा जीवन में, हमारा सराउंडिंग में। तो आप भी देखे होंगे ये वाला लॉकडाउन में बहुत आदमी डिप्रेशन के कारण में अपना जीवन हानि किए हैं। उसके वजह से वो खुद का, अपना परिवार का, अपना सोसाइटी का, सबका जो है वो नुकसान हुआ है। तो इसी के वजह से मैं एक वीडियो कर रहा हूँ डिप्रेशन। मैं तो एक साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ और नहीं ना तो मैं डॉक्टर हूँ जो आपको पूरा ध्यान दे पाऊँगा। तो जो केस में स्टडी किया हूँ और जो मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो सराउंडिंग में हो रहा है और क्या क्या वजह से हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, उसमें कौन सा आदमी इन्वॉल्व है, वो करने से क्या होता है और खुद के ऊपर क्या पड़ता है, असर पड़ता है वो, और सराउंडिंग के ऊपर में क्या असर पड़ता है, वो सब चीज़ आपको ये वीडियो के थ्रू में मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो का कंटेंट बहुत ही बड़ा होगा, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि हम लोग इसको 3-4 पार्ट में करेंगे ताकि आपको देखने भी अच्छा लगेगा और मुझे मेरा वीडियो का कंटेंट भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये जो कंटेंट है पूरा हिंदी में रहेगा, क्योंकि ओडिया में मैं टोटल नहीं बोलूँगा। इसके कारण ये है कि सब लोग इसको वीडियो को देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे अपने साथ, अपने दोस्त लोग के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ मिलके शेयर कर पाएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। मैं देखता हूँ बहुत लोग देखते हैं मेरा वीडियो, लेकिन व्यू बहुत हो जाता है, लाइक भी आता है, सब्सक्राइब लेकिन नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा अच्छा वाला वीडियो आपको चाहिए होगा तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज चलेंगे डायरेक्ट हमारा टॉपिक को, जो है डिप्रेशन। तो सबसे पहले ये डिप्रेशन आप मैं जो इतना बोल रहा हूँ वो डिप्रेशन का मीनिंग एक्चुअली क्या है। तो डिप्रेशन का मीनिंग ये है कि डिप्रेशन इज ए कॉमन एंड सीरियस इलनेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट हाउ यू थिंक, व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू रिएक्ट। मतलब डिप्रेशन ये है कि वो एक कॉमन है और सीरियस डिजीज़ है जो आपको पूरा नेगेटिव कर देता है। आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका मतलब चाली चलन, आपका सब चीज़ मतलब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, सब नेगेटिवली कर देता है। तो ये बहुत ही एक मेजर इशू है आजकल के दुनिया में, खास करके ये लॉकडाउन में। तो इसके वजह से बहुत लोग मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है माइंड में। तो बहुत लोग सुसाइड किए हैं, बहुत सेलिब्रिटी सुसाइड किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक समय में माना जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो डिप्रेशन के वजह से सुसाइड किए हैं। और आपका उड़िया में हो गए आदित्य जी जो डिप्रेशन के वजह से सुसाइड किए हैं, वो माना जा रहा है। तो ये है डिप्रेशन का लक्षण, डिप्रेशन का डेफिनेशन। तो छोड़िए वो सब बात अलग है। तो उससे पहले हम चलते हैं। तो डिप्रेशन किन लोगों को हो सकता है। देखिए, डिप्रेशन होने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। डिप्रेशन हो सकता है एक 5 साल का उम्र का बच्चे को हो सकता है, एक कॉलेज स्टूडेंट को हो सकता है, एक मतलब मैच्योर्ड पर्सन जो है मैरिड, आफ्टर मैरिड और एबव दिस एज। तो पहले हम जाएंगे कि जो है छोटा बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कैसे डिप्रेशन हो रहा है, उनको कैसे डिप्रेशन हो सकता है। तो मान लीजिए वो भी बहुत सारे उनके पीछे सराउंडिंग मतलब कॉज है। तो पहला कॉज है, मान लीजिए आपका सराउंडिंग ठीक नहीं है, आपके घर में हमेशा झगड़ा हो रहा है, हमेशा गाली गुलौज हो रहा है, आप वैसे ही माहौल में एक बढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो जो बच्चा छोटा है उसका माइंड को असर पड़ता है। तो असर पड़ने के कारण वो डिप्रेशन में जा सकता है। उसके बाद आइए कॉलेज स्टूडेंट में क्या होता है, वो अक्सर पाया जाता है, मैक्सिमम केस डिप्रेशन केस होता है। मैक्सिमम जो देखा गया है स्ट्रैटेजी, वो ज़्यादा वही एज का लोगों मतलब बच्चों में होता है। तो वो क्यों होता है, वो देखिए, वो पहले तो है वो पढ़ाई की वजह से बहुत सारा लोड रहता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा असाइनमेंट करना रहता है। मान लीजिए हम लोग पढ़े नहीं
कॉलेज के टाइम में स्टडी करने का टाइम में पढ़े नहीं, एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में जो होता है उसका रिजल्ट ख़राब होता है तो बच्चे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। नहीं तो मान लीजिए लॉग केस में फेलियर होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसके ऊपर में आइए तो ऑफिस जो नौकरी करते हैं, नौकरी के वजह से ज़्यादा ओवरलोड हो गया, ज़्यादा ओवर टाइम में काम करना हो गया, काम कर के काम में ही घुस जाना और ख़ुद को नहीं देख पाना, उसके कारण से भी हो सकता है। नहीं तो बॉस का ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। और उसके ऊपर में आइए कि जो हो गया मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होने से हो सकता है, झगड़ा होने से, डिवोर्स होने से सब अलग हो गए, मैं क्या करूँगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, ये हो सकता है। एक्सीडेंटल केस मान लीजिए कि किसी का नहीं हो, मान लीजिए एक्सीडेंट में हस्बैंड वाइफ से हस्बैंड चला गया या वाइफ का डेथ हो गया तो हस्बैंड डिप्रेशन में चले जाता है, नहीं तो वाइफ डिप्रेशन, बहुत सारा केस है। ओल्ड एज में आ जाइए, ओल्ड एज में हो सकता है कि आपके बच्चे आपको पूछते नहीं हो, ओल्ड एज में छोड़ दिए हैं, अकेला रह के उनके बात सोच के गलत चीज़ सब दिमाग में पहुंचता है, उसके वजह से हो सकता है। तो ये होने का बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस है जो आपको उसी के ओर में डिप्रेशन के ओर में ले सकता है। तो चलिए नेक्स्ट को जाते हैं कि नेक्स्ट में है कि डिप्रेशन का सिम्टम्स क्या है। डिप्रेशन का सिम्टम्स है कि सिम्टम्स मतलब आप एक आदमी को काउंसलिंग करके उसको स्टडी करके कैसे जानेंगे कि वो आदमी डिप्रेशन से शिकार है। तो पहले जो है वो मन उदासी है आपका। अगर देखेंगे कि एक आदमी हमेशा मन उदास करके बैठ रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, सोशल लोगों को अवॉइड कर रहा है, तो इसके कारण इसके आप कुछ टाइम तक विचार कर सकते हैं कि वो आदमी डिप्रेशन को जा रहा है। तो दूसरा चीज़ है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि देखेंगे आपका बच्चा और हो गया, आपका भाई हो गया, आपका साथी हो गया, जो भी है, उनका कोई काम में मन नहीं लग रहा है। मतलब आप जो भी काम दे रहे हैं उसको करने के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। आपका खुशी का माहौल हो गया, वो खुशी का माहौल में भी वही न्यूट्रल लेता है। तो ये मान लीजिए डिप्रेशन का सिम्टम्स है। और हो गया गिल्टी फील। तो गिल्टी फील में क्या होता है कि गिल्टी फील में ये होता है कि जो भी हो आपका, मान लीजिए एक ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हर प्रॉब्लम का गिल्टी वो अपने को ही मानते हैं। फिजिकल वीकनेस, और आप उसको देखने से पता चल जाएगा कि अगर वो शुरू में थोड़ा मोटा सोटा होगा, थोड़ा हेल्दी होगा और धीरे धीरे उसका वेट लॉस हो रहा होगा, तो आप कुछ हद तक मान सकते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। और एक है पोर कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी काम में कंसंट्रेट आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम को आप एक काम को स्टार्ट किया, नहीं ये नहीं करूँगा, मैं वो काम को करूँगा, नहीं मैं वो नहीं करूँगा, ये काम को करूँगा, तो मतलब कि आप एक काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको भी डिप्रेशन का एक सिम्टम्स मान सकते हैं। चलिए भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही था, और बाकी सब जो कंटेंट है वो नेक्स्ट में आएगा। मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आऊँगा, बहुत सारा केस स्टडी कराऊँगा। तब तक के लिए सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, निरोग रहिए, सबके साथ रहिए।